दोस्तों अगर आप फ्रीलांसिंग के लिए एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाने का सोच रहे हो लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा वर्डप्रेस थीम यूज करना चाहिए कमाल का पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाने के लिए, तो गाइस आज इस वीडियो में मैं आपको एक बेस्ट वर्डप्रेस थीम बताने वाला हूं पोर्टफोलियो वेबसाइट्स के लिए। तो गाइस इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि यहां पर मैं ना सिर्फ आपको थीम बताऊंगा, मैं आपको पूरी वेबसाइट यहां पर बना के दिखाऊंगा, कस्टमाइज करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपको अपने क्लाइंट्स को दिखाने के लिए एक पर्टिकुलर पोर्टफोलियो वेबसाइट कैसे बनाना है। तो गाइस वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको कंप्लीट नॉलेज यहां पर मिल जाए। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी से करें चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर अपने वर्डप्रेस का डैशबोर्ड ओपन करके रखा हुआ है और मैंने यहाँ पर वर्डप्रेस इंस्टॉल कर रखा है। बिल्कुल फ्रेश इंस्टॉलेशन है और ये देखो आप बिल्कुल आप देख सकते हो 2025 का जो बाय डिफॉल्ट थीम है वो यहाँ पर इंस्टॉल्ड है। अभी हम क्या करेंगे ना, उस थीम को इंस्टॉल करने वाले हैं जिससे हमें पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाना है। गाइस आज तक आपने ऐसा कोई भी थीम नहीं देखा होगा जो कि इतना अट्रैक्टिव पोर्टफोलियो वेबसाइट बना सकता है। ठीक है, बहुत ही कमाल की थीम है। इसका कस्टमाइजेशन थोड़ा डिफरेंट होगा तो मैं आपको वो सिखाऊंगा। बाकी थीम को जिस तरीके से कस्टमाइज करते हैं वैसे नहीं होता इसका कस्टमाइजेशन। इसका कस्टमाइजेशन कंप्लीटली अलग है, तो वो मैं आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूं। अब सबसे पहले थीम को इंस्टॉल करने के लिए अपीयरेंस में जाना है, थीम्स में जाना है और इसके बाद ऐड थीम पर क्लिक करना और अपलोड थीम पर क्लिक करना। और सोच रहे होंगे कि ये थीम आपको कैसे मिलेगा, रुक जाओ बताता हूं मैं आपको। चूज फाइल पर क्लिक करता हूं एक बार और जो हमारी थीम है इस फोल्डर में है, यहां पर आप देख सकते हो। देखो अभी इस थीम के लिए मैं आपको ये वाली फाइल दूंगा। अब ये वाली फाइल आपको मिलेगी कैसे, इसको ये कहले कैसे मिलेगी उसके बारे में बताने से पहले बता देता हूं कि जैसे ही आपको ये फाइल मिलेगी ना, जैसे भी मिलेगी आपको ये वाला जो फाइल है ये मिलेगा, ड्रेक पोर्टफोलियो वर्डप्रेस थीम। ठीक है, तो आपको जब ये फाइल मिलेगी इस पर राइट क्लिक करना है और एक्सट्रैक्ट हियर पर क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद आपको ये फोल्डर मिलेगा, मेन फाइल्स ड्रेक नाम का ये फोल्डर। इसके अंदर जाना है और यहां पर आपको drake.zip करके ये जो फाइल है ना, drake.zip, फिर से मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये गलती मैं अब तक कम से कम 100-200 लोगों को पिछले 3 महीने के अंदर अंदर थीम्स दे चुका हूं। ठीक है, अलग अलग थीम्स, सब में से मतलब कम से कम 200 में से 150 लोगों ने यही गलती की। उन्होंने क्या किया, जो फाइल मैंने दिया उसको डायरेक्ट अपलोड कर दिया और फिर नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि इसको एक्सट्रैक्ट करना होता है और उसके अंदर से ड्रेक नाम की जो थीम है ना, इसको आपको इंस्टॉल करना है। तो ये ओपन किया और अब ये इसको मैं यहां पर इंस्टॉल पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, तो ये इंस्टॉल आपका हो जाएगा। ओके, ये इंस्टॉल हो गया। अब आपको इसको सिंपली एक्टिवेट करना है। चलो अब बात करते हैं कि आपको ये थीम मिलेगा कैसे। देखो इस थीम को लेने के 2 तरीके हैं। पहला तो ये कि आपने अगर अभी तक होस्टिंग नहीं बाय किया है तो आप हमारे लिंक के थ्रू होस्टिंग बाय कर सकते हो। ये लिंक है, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे और आप यहां पर आ जाओगे और आपको यहां से होस्टिंग बाय करनी है और यहां पे सर्विसेज जाओगे, मैनेज होस्टिंग को वर्डप्रेस चले जाओगे और यहां पर आने के बाद आपको इनमें से कोई भी एक होस्टिंग, फॉर एग्जांपल अगर आप प्रीमियम वाला प्लान भी लेते हो, मिनिमम 1 साल के लिए लेना है। ठीक है, सिंगल वाला प्लान पे अप्लाई नहीं होता है। प्रीमियम, बिजनेस और क्लाउड, ये 3 प्लान पे अप्लाई हो जाता है। तो प्रीमियम वाले में मान लो कि अगर आप 1 साल के लिए भी लेते हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, यहां पर आ जाओ, 2628 रुपीज में आपको मिलता है ये प्लान और यहां पर आप क्या कर सकते हो, कूपन कोड डाल दो, इससे आपको और एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा और यहां से आपको जो है टोटल अब 90% का डिस्काउंट आपको यहां पे हो जाएगा। 2365 रुपीज में आपको ये होस्टिंग मिल जाएगा। कंटिन्यू पे क्लिक करना और याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक फ्रेश न्यू ईमेल आईडी का यूज करके बाय कर लेना है। बाय करने के बाद जो रेसिप्ट जनरेट होता है ना, उसका स्क्रीनशॉट लेकर आप मुझे सेंड कर देना इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर। अगर ऐसा करते हो तो 4 घंटे के अंदर अंदर ना सिर्फ आपको मैं ये वाला थीम दूंगा, इसके अलावा आपको मैं ये 6 प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स भी दूंगा और ये सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स ड्रेक को मिलाकर सबके सब लाइफ टाइम अनलिमिटेड वेबसाइट में यूज कर सकते हो। अब दूसरा केस कि अगर आपके पास होस्टिंग पहले से है, ठीक है, तो आप क्या करना, शुरू के 5 लोगों को मैं ये थीम 200 रुपीज में दूंगा और उसके बाद जो लोग मुझे मेल करेंगे उन सबको ये 250 रुपीज में दूंगा। तो बस आपको मुझे मेल करके बोलना है कि मुझे ड्रेक पोर्टफोलियो वेबसाइट थीम चाहिए, ड्रेक पोर्टफोलियो वेबसाइट थीम। ठीक है, यहां पर थीम का नाम आपको एक बार और दिखा देता हूं, ये देखो ड्रेक, ये है पोर्टफोलियो वेबसाइट की थीम, ये चाहिए। आप मुझे सिंपली मेल कर देना, मैं आपको पेमेंट डिटेल भेज दूंगा कि कैसे पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट करते ही विद इन 1 मिनट आपको ये थीम मिल जाएगा। ठीक है, चलो अब इस थीम को हमने इंस्टॉल तो कर दिया। अब क्या करोगे, एक बार इस वेबसाइट को रिफ्रेश करके देखो कि कैसा लगता है। अभी से ये काफी बढ़िया लग रहा है लेकिन ये कंप्लीट नहीं है। ओके, तो क्या करेंगे इसको कंप्लीट करने के लिए, ये जो सारे प्लगइन्स है ना, ये इसको चाहिए। तो बिगिन इंस्टॉलिंग प्लगइन्स पर हम क्लिक कर देंगे।
अब क्या करोगे, इन सारे प्लगइन्स को इंस्टॉल करना है, तो एक साथ इंस्टॉल करने के लिए ऊपर ये चेक बॉक्स है, इस पर चेक कर लो, बल्क एक्शन में जाओ और इंस्टॉल सेलेक्ट कर लो, फिर इसको अप्लाई कर दो, तो ये सारे प्लगइन्स इंस्टॉल हो जाएंगे। ओके, जब ये इंस्टॉल हो जाए तो रिटर्न टू रिक्वायर्ड प्लगइन्स इंस्टॉलर पर क्लिक करो। अब इन सबको सेलेक्ट करो और एक्टिवेट कर दो। सब एक्टिवेट हो गए। अब देखो यहां पर कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है, तो क्या करोगे, अगेन आपको यहां पर आना है, एक बार इसको रिफ्रेश कर दो, ठीक है, 1 सेकेंड, ये तो अभी मतलब नहीं है, मैं यहां पर जाता हूं होम पेज पे, ठीक है, यहां पर आपको डैशबोर्ड में आना था। डैशबोर्ड में जैसे आप आओगे ना, ये आपको ऑप्शन आएगा सामने, इस पर क्लिक कर देना, इसको क्लोज कर देना, ठीक है, क्लोज करते ही आप डैशबोर्ड में आ जाओगे, ठीक है। तो जब आप अपीयरेंस वाले प्लगइन इंस्टॉलेशन वाले पेज पर थे, वहां से आपको सीधे डैशबोर्ड पे क्लिक करना था। डैशबोर्ड पे क्लिक करते ही आप यहां थे और वो एलिमेंटर वाला पेज आता है, उसे क्लोज कर देना। क्लोज करने के बाद आपके सामने ये पेज होगा, फिर से जाओ अपीयरेंस में और यहां पर आपको इंपोर्ट डेमो डाटा का ऑप्शन अब नजर आना शुरू हो जाएगा, जिस पर क्लिक करो। अभी यहां पर आपके पास बहुत सारे डेमोज है, आप इनमें से कोई भी डेमो को सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, ऐसे बहुत सारे डेमोज आपको मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं अभी के लिए यहां पर ये वाला डेमो अगर इंपोर्ट करता हूं, ठीक है, देखो फर्क कुछ नहीं है, बट सिर्फ बैकग्राउंड का फर्क है। इसमें आपको जो है यहां पर कुछ लहरों का बैकग्राउंड देखने को मिलेगा, इधर भी कुछ लहरों का बैकग्राउंड देखने को मिलेगा, यहां पर आपको कुछ 3D एब्स्ट्रैक्ट बॉल का बैकग्राउंड देखने को मिलेगा, कुछ बैकग्राउंड का फर्क है, बाकी पूरा थीम एकदम सेम है, ठीक है। तो मैं इसको इंपोर्ट पर क्लिक करूंगा, इंपोर्ट डेमो पे, और उसके बाद आपके सामने ये 3 प्लगइन्स आएंगे, WP फॉर्म्स, ऑल इन वन एसईओ और मॉन्स्टर इनसाइट्स। आपको इन तीनों को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, और इसके नीचे आकर कंटिन्यू एंड इंपोर्ट पर क्लिक कर देना है। अब सबसे पहले तो 10 या 20 सेकंड का टाइम लेकर ये तीनों प्लगइन्स इंस्टॉल होंगे। ओके, तो उसके बाद कुछ 10 या 15 सेकंड लगे, उसके बाद ये जो प्रोसेस है ये भी कुछ 20 से 25 सेकंड का टाइम लेगा, तो टोटल कुछ 30-40 सेकंड के अंदर अंदर आपका पूरा डेमो इंपोर्ट हो जाएगा। तब तक आपको पेशेंस रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो पेज घूम रहा है ना, यहां पर ये लोडिंग का आइकन ये घूम रहा है, इसको रिफ्रेश मत करना, इस पेज को बस रिफ्रेश मत करना गलती से, और ना क्लोज कर दोगे तो फिर भी चलेगा, बट मत करना, एक बार कुछ भी मत करना, उसको घूमने देना, कंप्लीट होने देना। इंटरफेयर करोगे तो क्या होगा कि बस ये देखो कंप्लीट हो गया बात करते करते, अब बात करने की जरूरत ही नहीं है। अब इसको रिफ्रेश करते हैं, अब यहां पर आपका जो है पूरा डेमो इंपोर्ट होकर आ जाएगा। और इंटरेस्टिंग चीज देखो, इसके पीछे इसके बैकग्राउंड में आप देख सकते हो पानी जो है वो हिल रहा है ठीक है यार गाइस, बहुत ही बढ़िया लग रहा है, मुझे काफी अच्छा लग रहा है। अब इस थीम की खासियत देखो, अब आप सोचोगे तो ये भी एक नॉर्मल वेबसाइट ही तो है, नहीं है, ठीक है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि नहीं है ये। ओके, अब देखो यहां पर ना हम लोग वैसे तो अभी एडमिन सेक्शन से लॉगिन है, इसको एडिट करने का इसके अंदर बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। एक बार स्क्रॉल डाउन करके देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन, ठीक है, यहां पर आपको अपना नेम वगैरह चेंज करना, कैसे चेंज करना बताऊंगा। ये माय प्रोजेक्ट ये घूम रहा है, ठीक है, इस एरो पे क्लिक करो, सीधे माय प्रोजेक्ट्स पे पहुंचोगे, ठीक है, बहुत प्यारी चीज है। और इसके बाद यहां पर आप आओगे, यहां पर आपका फोटो लगेगा, आपका नाम यहां लगेगा, ठीक है, यहां पर आपका डेजिग्नेशन लगेगा, यहां पर आपका ईमेल आईडी, यहां पर आपका एड्रेस, और यहां पर आपका कॉर्पोरेट वाला सेक्शन, और आपके जो भी सोशल मीडिया अकाउंट्स है वो यहां पर डिस्प्ले हो जाएंगे। आप आ जाओगे यहां पर, ठीक है, यहां पर आप जो भी बंदा आपको काम देना चाहता है, आपको प्रोजेक्ट देना चाहता है, वो अपना नाम, ईमेल आईडी, नंबर वगैरह यहां पर एंटर करके आपको प्रोजेक्ट दे देगा, ठीक है। बहुत प्यारा सा वेबसाइट है। अब इसके और भी इंटरेस्टिंग चीजें जो कि अभी आपको दिखाऊंगा मैं, जैसे ये वाला देखो, अभी ये होम वाला सेक्शन है, ठीक है, यहां पर आपका नाम वगैरह आएगा। फिर ये अबाउट सेक्शन, इस पर क्लिक करते हैं, अबाउट पे आ गए। ऐसा कभी आपने कुछ नहीं देखा होगा, ठीक है, कभी भी आपने ऐसा कुछ भी नहीं देखा होगा। और इसके बाद ये वाला सेक्शन रेज्यूमे का, जहां पर आप अपना जो भी आपको काम आता है, आपका एजुकेशन एक्सपीरियंस, सारी चीजें आप यहां पर दिखाओगे, जैसे कि आपने कहां से जो कोचिंग वगैरह आपने कहां से की है, आपने जो है अपना ग्रेजुएशन कहां से कंप्लीट किया, स्कूलिंग वगैरह आप यहां पर लिख सकते हो, ठीक है। और उसके बाद सर्विसेज, आप क्या क्या सर्विसेज देते हो वो यहां पर आप शो कर सकते हो, ठीक है, ये आपने सर्विसेज शो कर दिए। अब इसके बाद आएगा आपके स्किल्स। देखो स्किल्स में ना आपने 5 चीजें यहां पर 6 चीजें यहां पर शो करके रखा, किसी को हटाना तो हटा सकते हो, किसी को ऐड करना तो ऐड कर सकते हो, ठीक है। वो कैसे करते दिखाऊंगा आगे।
और उसके बाद है पोर्टफोलियो आपका, कि आपने अभी तक किन लोगों के लिए काम कर रखा है, तो पूरा पोर्टफोलियो कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिख जाता है। और उसके बाद आता है आपका टेस्टिमोनियल, मतलब जिन क्लाइंट्स ने आपको काम दिया वो आपसे खुश होंगे, तो आपको खुश होकर जो रिव्यू दिया होगा ना आपको, वो आप यहाँ पर शो कर सकते हो। अगर है तो शो कर देना, नहीं है तो अपने मन से ऐड कर देना, ठीक है। चैट जीपीटी आज के डेट में वैसे भी कंटेंट बहुत लिख करता है, टेस्टिमोनियल डालने को बोलेगा तो 100 टेस्टिमोनियल बना कर देगा, ठीक है। बस उसके बाद आपको यहाँ पर कॉन्टैक्ट, जो कि ऑब्वियस सी बात है, ये हायर मी पर क्लिक करने से ही हम यहाँ ही आते हैं। तो ये आपको सेक्शन बनाकर इसने दे दिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये देखो यहां पर ये एक हैमबर्गर मेन्यू भी है, इस पर क्लिक करोगे तो अगेन ये वही सारी चीजें जो कि हम यहां पर देख रहे हैं, बट यहां पर एक और सेक्शन यहां पे ओपन होता है जिसमें आपको सोशल मीडिया आइकन्स वगैरह मिल जाएंगे। तो ये था हमारा पूरा वेबसाइट। और यहां पर अभी हम क्या करेंगे, ये तो मैंने एडमिन से लॉगिन करके रखा हुआ है, तो हम इनकॉग्निटो विंडो में एक बार इसको ओपन करेंगे, ठीक है। यहां आ चुका है, तो अभी इनकॉग्निटो विंडो में लॉगिन नहीं कर रखा है। इस सेटिंग आइकन में जो भी इंसान क्लिक करेगा ना, सिर्फ आप ही नहीं, कोई भी यहां पर आएगा ना, वो इसमें कलर चेंजेस कर सकता है, मतलब यूजर है ना। ये परमानेंट नहीं है, ये कलर चेंजेस जो है ये परमानेंट नहीं है, आपने जो रखा है वही रहेगा। मैं रिफ्रेश करूंगा ना तो हट जाएगा, वापस वही हो जाएगा, बट लोग ऐसे खेल सकते हैं आपकी वेबसाइट पर आकर कलर चेंज कर करके, है ना। तो बहुत ही एक प्यारा थीम मुझे यहां पर लगा है, ठीक है। मैं इसको एक बार के लिए मिनिमाइज करता हूं और आगे कस्टमाइजेशन के लिए बात करते हैं। अब यहां पे आते हैं, देखो अब कस्टमाइजेशन में क्या रहता है, यहां पर अगर अपीयरेंस में जाओगे और कस्टमाइज पर क्लिक करोगे ना, आपको यहां पर कोई ज्यादा ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। आप सिंपली साइट आइडेंटिटी, लोगो, साइट टैगलाइन, ये सब चीजें चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसको .online हटा दूंगा और एजेंसी टू होम कर दूंगा, ठीक है। या फिर मैं अपना नाम लिख दूंगा यहाँ पर अभिषेक, ठीक है। पोर्टफोलियो वेबसाइट है ना, तो यहाँ पर अभिषेक नाम में लिख दूंगा, ठीक है। टैगलाइन वगैरह ऐड करना तो ऐड करेंगे, सिंपली मैं इसको अभी एक बार के लिए पब्लिश कर देता हूं, ठीक है। ये सब शो होता है ऊपर यहाँ पर, ठीक है। अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हो ये वाटर वेव्स डैश अभिषेक लिखा हुआ आ गया, ओके। अभी बाकी आपको जो मेन्यूज वगैरह चेंज करना हो यहाँ पे कर सकते हो, बट अभी मेन जो हमारी चीजें होंगी ना, वो सारे एडिट कहां से होगा बताओ। ये कुछ भी आप यहां से एडिट नहीं कर सकते, तो कहां से एडिट करोगे, फिर पेजेस में आ जाओ, ऑल पेजेस में चलते हैं और यहां पर जाएंगे हम होम पे, ठीक है। होम एलिमेंटर, अब इसे एडिट विद एलिमेंटर पे आपको क्लिक करना है। अब एलिमेंटर से एडिट कर लेंगे यूं सोच के इस वीडियो को बंद मत कर देना, इसमें अभी बहुत कुछ बच रहा है, ठीक है। अभी बताता हूं मैं आपको। देखो अभी यहां पर हम आ चुके हैं और सिंपली यहां देखो, अभी यहां पर हम कुछ भी एडिट करना है फॉर एग्जांपल, तो ये जो फेस है ना, आप यहां से नहीं कर सकते एडिट। ये मैं पहले इसलिए बता रहा हूं कि कुछ लोग वीडियो बंद कर देते हैं, ये सोच के कि एलिमेंटर हमें तो आता है, हम तो कर लेंगे, ठीक है। लेकिन जिनको नहीं आता है वो एलिमेंटर एक बार देख लो, उसके बाद मैं भी बताऊंगा कि कैसे इस फेस को, ये फोटो वगैरह कैसे एडिट होता है। अब जैसे मैंने यहां पर क्लिक किया, जो भी सेक्शन एडिट करना होता है ना, उसके ऊपर यहां पर आपको एक पेंसिल का आइकन मिलेगा, इस पर क्लिक करो और लेफ्ट साइड में ये सारा ऑप्शन आपके पास आ जाता है, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले आइकन क्लास लास्ट होम यहां पे लिखा, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कहीं भी नहीं दिखेगा आपको यहां पे। इंट्रोड्यूस, ठीक है। अब यहां पर इंट्रोडक्शन कर सकते हो आप, ठीक है। ये यहां पर इंट्रोडक्शन कर दिया और देखो यहां पर इंट्रोडक्शन लिखा हुआ आ गया है, ओके। तो यहां पर आप इस तरीके से ये कर सकते हो, ओके, ठीक है। हाँ, कुछ बिगड़ा नहीं है, ओके। तो ये इंट्रोडक्शन यहां पर आ चुका है। अभी मैं इसको कैपिटल कर देता हूं, ओके। अब देखो यहां पर ड्रेक लिखा हुआ है ना, इस ड्रेक को मैं कर दूंगा वी अभिषेक, ठीक है। मैंने अपना नाम यहां पर लिख दिया। अब वेब फ्लो डिजाइनर एंड डेवलपर, तो मैं वेब फ्लो डिजाइनर एंड डेवलपर की जगह लिखूंगा वर्डप्रेस डिजाइनर, वर्डप्रेस डेवलपर लिखूंगा मैं यहां पर। इसको कट कर देते हैं, इसको कट करके यहां ले आएंगे, वर्डप्रेस डेवलपर एंड एसईओ एक्सपर्ट, ठीक है। ये हमने यहां पर कर दिया है, ओके। तो इस तरीके से आपको अपना जो है यहां पर सेटअप कर देना, वर्डप्रेस का पी कैपिटल करना है, ओके। तो इस तरीके से आपको यहां कर लेना है। अब क्या करना है, हमने पहला सेक्शन कंप्लीट कर दिया। अब आपको ये वाला जो टेक्स्ट है इसको चेंज करना है, तो यहां मत करो क्लिक, यहां पर देखो, यहां पर आपके पास ये देखो, ये टेक्स्ट लिखने का ऑप्शन आपको यहां मिल जाएगा, ठीक है। ये तो अभी शुरुआत थी, अभी ना हमें क्या करना है, ये तो हमने सेलेक्ट कर लिया। अब आगे आपको इस सेक्शन के अंदर और भी चीजें अगर एडिट करनी है, जैसे कि नीचे आओगे तो सर्कलिंग इमेज का ऑप्शन मिलेगा। सर्कलिंग इमेज क्या है, ये वाला, ये जो घूम रहा है ना, ये यहां से एडिट हो जाएगा। मत करो, मैं कहूंगा मत करो, मत छेड़ो इसको, ठीक है। बहुत बढ़िया लग रहा है, क्योंकि माई प्रोजेक्ट्स यहां पे लिखा हुआ है, एरो पे क्लिक कर रहे हो, नीचे पहुंच जाओगे और ये घूमता रहेगा। अब इसको ऐसा कैसा दूसरा अगर आपको बनाना हो तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसको जैसा है वैसा रहना दो, छोड़ दो इसको, ठीक है। अब यहां पर आपको और भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं इनको चीजों को एडिट करने के लिए, वो सब आप धीरे धीरे खेल सकते हो। तो खेलना क्या है, आपको सिंपली यहां पर आना है ऊपर स्टाइल्स में,
ठीक है, स्टाइल्स में आओगे, आप कलर्स वगैरह यहाँ से चेंज कर सकते हो, टाइटल, हेडिंग, डिस्क्रिप्शन, सबका टेक्स्ट का कलर, ये सब चीजें आप यहाँ से एडिट कर सकते हो। ठीक है, तो वो आप कर लेना, वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो अभी जो चेंजेस किया है ना, उसको सेव करने के लिए मैं पब्लिश पे क्लिक कर दूंगा। ज्यादा कुछ चेंज नहीं किया, बस हमने हमारा नाम और हमारा ये जो काम है ये चेंज कर रखा है। ठीक है, अब नीचे आते हैं। अब अबाउट वाला सेक्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो अबाउट का ये आ चुका है, तो ये अबाउट यहां पर लिखा हुआ है, तो अब अबाउट मी कर दूंगा मैं यहां पर। ठीक है, तो यहां पर अबाउट मी आ गया। अब बाकी चीजें भी ऐसे ही चेंज हो जाएगी आपकी। ठीक है, यहाँ पर सारा जो टेक्स्ट वगैरह है यहाँ पर दे रखा है, और ये जो टेक्स्ट है यहाँ पर आप देख सकते हो लास्ट में बेटर स्टोरी, ये सब चीजें कर रखा है, तो ये ग्रीन में है। तो अगर आपको यहाँ पर कुछ और लिखना है तो आप कर सकते हो, तो वो सब कंट्रोल आप यहाँ से वो कर पाओगे। तो मैं इसको भी सेव कर लेता हूं एक बार। ठीक है, तो ऐसे ही आप सारे सेक्शन को एडिट कर सकते हो। अब जैसे हम नीचे आ जाते हैं और ये वाला सेक्शन है, ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। यहां पर हमने क्लिक किया और देखो यहाँ पर फिग्मा, ये फर्स्ट वाला फिग्मा है 92%। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि फिग्मा पे मेरा नॉलेज बहुत अच्छा है, तो मैं 92 नहीं 100 करूंगा इसको। ठीक है, इस पर क्लिक किया और ये 92 की जगह इसको मैं 100 कर दूंगा। ठीक है, ये 100 कर दिया और ये देखो यहाँ पे 100 लिखा हुआ आ गया। अब मान लो मुझे लैरावेल आता ही नहीं है, ठीक है, तो लैरावेल यहाँ पर ऐड करके रखा हुआ है, तो मैं इसको क्रॉस कर दूंगा, हट जाएगा लैरावेल यहाँ से पूरा, डन। और वर्डप्रेस यहाँ पर है, और मुझे मान लो रिएक्ट भी नहीं आता है, तो रिएक्ट नहीं आता, मैं इसको क्लोज कर दूंगा। ठीक है, अब ये वर्डप्रेस आ गया और एक सिंगल लाइन में आ चुका है। ठीक है, बस मैं इसको पब्लिश कर दूंगा। इस तरीके से आप चीजों को यहाँ पर ऐड और डिलीट कर सकते हो। ओके, तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट लेवल एडिटिंग। अब ये जो है ना, ये फोटो वगैरह आपको चेंज करना, तो इसके लिए क्या करना है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो चलो हम क्या करेंगे, वापस डैशबोर्ड में चले जाएंगे। आप बैक करोगे डैशबोर्ड पहुंच जाओगे। मुझे पता है बैक डैशबोर्ड का यूआरएल क्या है, यहाँ पे देख सकते हो, अपना वेबसाइट /wp admin, आगे का सब कुछ हटा देंगे और एंटर कर देंगे, हम डैशबोर्ड में एंटर हो जाएंगे डायरेक्टली। ये टेक्निक्स होती है, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। अब क्या करेंगे, आपको यहाँ पे ड्रैग का ऑप्शन मिल जाएगा, ड्रैग ऑप्शंस। ठीक है, अब मेन साइड बार पे क्लिक करो। अब यहां पे ना आपको बाकी सारी चीजें, जैसे कि यहां पर देखो मेन लोगो में ड्रेक लिखा हुआ था, अब यहां पर आप अपना नाम लिख दो और यहां पर डाल दो, एक इमेज बना दो जिससे अपना नाम लिखा हुआ वो यहां पर डाल दोगे तो वो चेंज हो जाएगा। अब ये फोटो चेंज करना है, अपलोड पे क्लिक करते हैं और अपलोड फाइल्स, सिलेक्ट फाइल्स, और मैं यहां पर अपना एक फोटो है, पीएनजी में है, साइज थोड़ी ज्यादा होगी, चलो अब क्या करें, डाल देते हैं एक बार। ठीक है, जब तक ये फोटो हमारा अपलोड हो रहा है, एक बार के लिए मैं इसे क्लोज करता हूं। अब बाकी चीजों को थोड़ा कर लेते हैं। इमेज ऑल टेक्स्ट मी कर रखा है, तो यहां पर इमेज ऑल टेक्स्ट में मैं अभिषेक कर दूंगा। ठीक है, और बैकग्राउंड वीडियो, पेस्ट योर वीडियो हियर, अगर आपको कोई बैकग्राउंड वीडियो डालना है तो अपने बैकग्राउंड का वीडियो का लिंक यहाँ पर डाल देना, वो वीडियो बैकग्राउंड में चलने लग जाएगा। ठीक है, अभी ईमेल है यहाँ पर, तो अभी ईमेल यहाँ पर चेंज करना चाहो तो ईमेल चेंज कर देना, बेस्ड इन लॉस एंजलिस सी है, तो इसको चेंज करूंगा मैं, बेस्ड इन राजस्थान। ठीक है, और यहां पर इंडिया कर दूंगा, और यहां पर 2025 कर दूंगा, और ड्रेक की जगह पर मेरा नाम लिखूंगा। ठीक है, और ये हो गया हायर मी। हायर मी की जगह अगर आपको कुछ और लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, बट ठीक है, हायर मी बढ़िया लग रहा है। ओके, अब एक बार मैं इस इमेज को रिमूव करता हूं, देखते हैं अगर हमारा इमेज रेडी हो गया हो तो उसको अपलोड कर देंगे। ठीक है, इमेज रेडी है और ये हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, तो हमारा इमेज यहां पर आ चुका है। अब बस ये लोगो बच रहा है और ये लोगो बच रहा है। ठीक है, मेन लोगो मतलब जहां पर ड्रेक लगा, तो मैं एक बार इसको सेव करता हूं, सेव चेंजेस पे क्लिक करना है, और अभी मैं इसको एक बार रिफ्रेश करता हूं। तो यहाँ पे ये सिर्फ ये जो ऊपर ड्रेक वाला जो ऑप्शन है ना, यहाँ पर ड्रेक ये रह रहा है, बाकी सब चीजें एकदम बिल्कुल परफेक्ट है। चलो हम एक काम करते हैं, इसको इनकॉग्निटो ओपन करते हैं। तो यहां पर हमने इनकॉग्निटो में इसको ओपन करके रखा हुआ था, तो आप देख सकते हो ये ड्रेक का जो लोगो है वो यहां पर दिख रहा है और ये डी दिख रहा है, क्योंकि अभी तक हमने उसको रिमूव नहीं किया है। ओके, अब यहां पर फ्रेमर डिजाइनर एंड डेवलपर लिखा हुआ, इसको चेंज करना पड़ेगा। तो यहां पर आते हैं और कहां पर है, ये रहा फ्रेमर डिजाइनर एंड डेवलपर, तो यहां पर मैं लिखूंगा वर्डप्रेस, अगेन यहां पर ये लिख दूंगा वर्डप्रेस डेवलपर एंड एसईओ एक्सपर्ट। ठीक है, ये हमने यहां पर इस तरीके से लिख दिया और इसको सेव चेंज पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, अब ये ड्रेक जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इसलिए मैंने कोई लोगो भी बनाया नहीं है। ठीक है, मेरे नाम से अगर कोई लोगो बनाता तो वहां पर शो करता, बट अभी के लिए मैं इसको ऐसा कैसे रहने दूंगा, आप समझ जाना। इस तरीके की इमेज आपको बनानी पड़ेगी। देखो इस तरीके की इमेज बनाना जहां पर ड्रेक की जगह आपको अपना नाम लिखना है। ठीक है, और ये ऊपर ये जो कॉपीराइट डी वगैरह लिखा है इसको हटा सकते हो, रिमूव कर सकते हो, जरूरी नहीं है। ठीक है, इस तरीके से कर दिया हमने और इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। ओके, तो 1 सेकेंड में यहां पर रिफ्रेश करके दिखा देता हूं। यहां पर ओके, यहां पर हमारा अभी भी फ्रेमर डिजाइनर एंड डेवलपर आ रहा है।
कोई बात नहीं, हम इसको एक बार क्लोज कर देते हैं। हम रैंडम बहुत तेजी से चेंजेस कर रहे हैं ना, इसीलिए ये हो रहा है। बस आपको कैशे क्लियर करना पड़ेगा। ये मैंने कैशे क्लियर कर दिया और सर्वर लेवल कैशे भी हमें क्लियर करना होगा, वो अभी हम करेंगे। एक बार थोड़ी देर रुक जाते हैं, शायद हो सकता है अभी चेंजेस आ जाए इसमें। ठीक है, अभी चेंजेस आया नहीं है। वापस हम एक बार इसको ओपन करके देखते हैं। फ्रेमवर्क डिजाइनर ही आ रहा है। हमें इसको सर्वर लेवल जो हमारा कैशे है ना, उसको हमें जो है यहाँ पर करना पड़ेगा, सर्वर लेवल कैशे को क्लियर करना पड़ेगा। तो अभी मैं आपको क्लियर करके दिखा देता हूँ। होस्टिंग, हमारा जो होस्टिंग का अकाउंट होता है ना, वहां जाना होता है। वेबसाइट्स में चलते हैं, वेबसाइट लिस्ट में यहां पर चलते हैं और क्लियर कैशे। ठीक है, ये कैशे क्लियर कर देते हैं। अगर आप कैशे का कोई प्लगइन यूज करोगे ना अपने वेबसाइट में, तो भी वो भी हो जाएगा, उससे भी काम हो जाएगा। कोई जरूरी नहीं है आपको यहाँ पर आना, बट अब क्योंकि होस्टिंगर है और होस्टिंगर ये सब सर्विस प्रोवाइड करता है, तो मैं उसको थोड़ा प्रेफर करता हूँ। ठीक है, इसको रिफ्रेश करते हैं और अब यहाँ पर हो चुका है अपडेट। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ इसको भी। तो यहाँ पर ये देखो, वर्डप्रेस डेवलपर एंड एसईओ एक्सपर्ट यहाँ पर अपडेट हो चुका है। कैशे का रहता है 5 मिनट रुक जाता है ना, तो वैसे ही अपडेट हो जाता। अब वीडियो बना रहे तो 5 मिनट रुकने का टाइम नहीं है। ओके तो इसीलिए अब यहां पर हमने सारी चीजें कर दी है। ठीक है, अब एक काम करना है हमें। यहां पर क्या करना है कि वापस जाना है इधर, और देखो यहां पर जो हमारा कलर है ना, ये अभी भी ग्रीन ही है। ठीक है, तो ग्रीन कलर को चेंज करने के लिए क्या करेंगे, हम यहां पर जाएंगे सोशल लिंक स्टाइलिंग में। स्टाइलिंग में आने के बाद मिंटी ग्रीन है, इसको हम कर देंगे ब्राइट रेड और इसको सेव चेंजेस पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, ये हमने सेव चेंजेस पे क्लिक कर दिया और हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। ओके, अगेन कैशे, सॉरी यहां पर हम इसको क्लोज करेंगे। ये हमारा कैशे क्लियर हो गया होगा शायद, मैं वापस कर देता हूं। रैपिड चेंजेस जब हम करते हैं ना, तो उसके केस में हमें क्या होता है, कैशे को क्लियर करते रहना होता है, क्योंकि हम बहुत तेजी से अपने वेबसाइट के अंदर चेंजेस कर रहे हैं। तो ऐसे में हमें कैशे को क्लियर करते रहना पड़ेगा। ठीक है, तो हम एक बार अपने वेबसाइट का यूआरएल लेते हैं और इसको इनकॉग्निटो में ओपन करेंगे। तो आप देख सकते हो यहां पर रेड कलर का ये हो चुका है। ठीक है, तो जो भी चेंजेस हमने किए थे सारी चीजें यहां पर अप्लाई हो चुकी है। तो नीचे आ जाते हैं। ये जो चीज होती है, शायद हमने इसके अंदर थोड़ा चेंजेस नहीं किए थे, सेव नहीं किया था। ओके, हम सेव करना भूल गए थे लास्ट में। चलो यार कोई बात नहीं, मैं सीधे वहां से डैशबोर्ड में चला गया था, तो ये सेव नहीं हुआ था। ओके, तो बस आपको उसे सेव करना था। ऊपर पब्लिश का जो बटन था ना, जैसे मैंने आपको बोला था पब्लिश का बटन पर क्लिक करना है, वो पब्लिश का बटन मैंने क्लिक नहीं किया था, तो इस वजह से वो चेंजेस नहीं आए। तो बस ये तरीका होता है इसको कस्टमाइज करने का। आप सिंपली इसको इस तरीके से कस्टमाइज कर सकते हो। कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके पूछ लेना। जैसा कि मैंने आपको बात कहा था कि आपको थीम कैसे मिलेगा, शुरू के 5 लोगों को, मतलब शुरू के 5 लोग जो मुझे मेल करते हैं, मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। शुरू के 5 लोगों को 200 रुपीज में थीम में दे दूंगा, या फिर अगर आप होस्टिंग बाय करते हो हमारे लिंक से, तो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। सिर्फ यही नहीं, और ये सारे थीम्स मिल जाएंगे। ठीक है, ये सारे थीम्स आपको मिल जाएंगे लाइफ टाइम अनलिमिटेड वेबसाइट्स के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहां पर जो 5 जनों के बाद जो लोग मुझे मेल करेंगे उनके लिए 250 रुपीज है ना। मैं क्लियर कर देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे बाद में। ओके, सो गाइस, अगर आपने इस वीडियो को यहां तक देखा, अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। बाकी गाइस, अगर आपको कुछ डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आगे भी आपको ऐसे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो दोस्तों, आज वीडियो सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, मुझे भी देखिए आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहां पर 2 और वीडियोस जिनके अंदर मैंने आपको बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। तो दोस्तों, आपको इन दोनों वीडियोस को एक बार जरूर देखना चाहिए। बाकी गाइस, अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे मिलती रहेगी। दोस्तों, आज वीडियो सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।